कि पेपर में मतलब इन बातों को रटना कैसे है। पेपर में बच्चे रिफ्रैक्शन शब्द अपवर्तन पर हम टिक कब लगाएंगे, ध्यान सुनना। पेपर में रिफ्रैक्शन अपवर्तन हमारा आंसर तब होगा, मान लो कि कोई वस्तु यहां पर रखी है, ऐसे रखी हुई है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु जहां पर है आपको वहां पर ना दिखे, थोड़ी सी उससे ऊपर दिखे या थोड़ी नीचे दिखे, यानी उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है वहां पर ना दिखकर उसे इधर उधर दिखाई दे। तो अगर कोई वस्तु जहां पर है वहां पर ना दिखकर कहीं इधर उधर दिखेगी तो उसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन। आपको होगा जी आप कहना क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अब एग्जाम्पल सुनो, आपको बात आ जाएगी समझ में। भाई मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आपसे कहा कि आप एक पानी की बाल्टी लो बिल्कुल खाली, उसे झांक कर देखना, आपको कुछ गहरी दिखेगी। अब आप इस बाल्टी के अंदर पानी भर लेना, ये बाल्टी आपको कम गहरी दिखती है। पता कम गहरी क्यों दिखती है? जब आप बाल्टी में पानी भर लेते हो ना तो पानी की बाल्टी की तली थोड़ी सी आपको उठी हुई दिखती है, ऊपर दिखती है। तो पानी की बाल्टी की तली बॉटम था तो यहाँ पे, पर दिख आपको यहाँ पर रही है, तभी तो गहराई कम लग रही है। तो जो तली यहाँ थी अगर वो थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी तो गहराई कम लगेगी। तो पानी से भरी बाल्टी हो, बीकर हो, चाहे होदी हो, जो ट्वेल वाली होती है, चाहे स्विमिंग पूल हो, इनका कम गहरा दिखना, आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन लिखवाऊंगा अभी मैं, पहले सुनना। ऐसे पेपर में पूछेगा कि पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का रखा है, कॉइन, वो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। तो पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना या किसी नींबू का उठा हुआ दिखना या पानी की बाल्टी का कम गहरा दिखना, आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, तारों का टिमटिमाना। आप देखना तारे बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमकते हैं, लेकिन तारे हमारे से बहुत दूर होने की वजह से लगता है कि उनमें लाइट आ गई चली गई, आ गई चली गई, आ गई चली गई, ऐसा नहीं होता। तारे लगातार चमक रहे हैं। जैसे सूरज भी तारा है, सूरज भी चमक रहा है, लेकिन सूरज नजदीक होने की वजह से बड़ा दिखता है तो इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नहीं लग रहा। तो तारों का टिमटिमाना भी केवल हमें भ्रम हो रहा है। जैसे पानी की बाल्टी की तली थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, कोई ऊपर दिख रहा है, ऐसे ही ना तो पानी की बाल्टी की तली ऊपर जाती ना सिक्का ऊपर जाता, वहीं पे ही है, वो हमें अजीब लग रहा है केवल। ऐसे ऐसे तारे टिमटिमाते नहीं, वो केवल चमकते हैं, वो हमें लग रहा है। तो तारों का टिमटिमाना हो, बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना हो, कोइन का, सबका आंसर है रिफ्रैक्शन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, आपने बस ट्रांसपेरेंट, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, आप इसके अंदर पेंसिल छोड़ते थे बचपन में, तो कई बार आपने देखा होगा पेंसिल हमें मुड़ी हुई सी दिखती थी। तो पानी से भरे गिलास में किसी पेंसिल का डंडी का मुड़ा हुआ दिखना, जहां पानी खत्म हो रहा है, हवा शुरू हो रही है, वहां कई बार हमें लगता था कि पेंसिल जो है ये थोड़ी सी मुड़ सी गई है, तो पेंसिल आपको कुछ ऐसे टेढ़ी सी दिखाई देगी। तो पानी से भरी बाल्टी में किसी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, इसका आंसर भी रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। ये लिखेंगे भी हम, रुक जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, मान लो कि आप सुबह सुबह अपनी छत पे गए और आपको एक काम दिया गया है कि आपको जब सनराइज होगा तो सन का जो उगना है वो टाइम नोट करना है। तो मान लो कि सनराइज हुआ, आपने टाइम नोट कर लिया, आपने कहा जी सूरज उगा 5:02 पे, तो आपके अकॉर्डिंग सूरज 5:02 पे उग गया है। लेकिन आपको पता है वास्तव में सूरज कब उगेगा? 5:04 पर, यानी सूरज को उगना तो 5:04 पे है, लेकिन वो दिखने 5:02 पे लगा। यानी डेली सूर्य आपको उसके उगने से भी पहले दिखता है, सूर्य भी उगा भी नहीं है उससे पहले दिखना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे जब अगर सूरज को 5:04 पर राइज होना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो 5:02 पे कैसे दिख गया? एक्चुअल में क्या होता है कि सूरज 5:04 पे यहाँ पे है, सूरज को यहां तक आने में 2 मिनट का समय और लगेगा। लेकिन जैसे पानी की बाल्टी की तली उठी हुई दिखती है, सिक्का कोइन उठा हुआ दिखता है, ऐसे सूरज है तो यहां पर आपको यहां दिखने लगेगा और आप बोलोगे सनराइज हो गया, जबकि सन की अभी एक्चुअल पोजीशन ये है। तो जब सन यहां पहुंचेगा तो आपको यहां दिख रहा है, जब वो एक्चुअल में यहां पहुंचेगा तो आपको यहां दिखेगा, जब एक्चुअल में यहां होगा तो यहां दिखेगा, यहां होगा तो यहां होगा। यानी सूरज आपको हमेशा उसकी एक्चुअल पोजीशन से उठा हुआ दिखता है, ऊपर दिखाई देता है। यही काम होता है शाम को। शाम को सूरज छिप चुका है, छिप गया है, लेकिन सूरज अभी भी आपको यहीं दिखता रहेगा। आप क्या सोचोगे कि सूरज तो अभी छिपा ही नहीं है, तो जब सूरज यहां है तब भी आपको यहां दिख रहा है। तो डेली सूरज आपको उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने के भी 2 मिनट बाद तक दिखता है। तो सूरज की पोजीशन गलत दिखना कि यहां वाला सूरज यहां दिख रहा है, यहां वाला यहां दिख रहा है, उसका आंसर भी है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमारा कब होगा आंसर? जब हमें वस्तु की पोजीशन सही ना दिखे। जैसे पानी की बाल्टी की तली का उठा हुआ दिखना, कोइन का उठा हुआ दिखना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, तारों का टिमटिमाना, सन का जल्दी उगना, देर में छिपना। तो इन सब में क्या है कि आपको पोजीशन गलत दिख रही है, जबकि वास्तव में कोई भी चीज जहां पर है वहीं पर होती है, पर आपको लगता ऐसा है कि थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, थोड़ी सी उभरी हुई है। तो इस तरह
आपका आंसर क्या बनेगा? रिफ्रैक्शन। ये पांचों आप एग्जाम लो कि ये बकेट के अंदर पानी भरा है और आपको इस बाल्टी जो है, ये बाल्टी पूरी पानी से भरी है। अब आप इस बाल्टी की तली को देख रहे हैं, तो कोई चीज आपको कब दिखेगी? जब उससे लाइट चल के आपकी आंख में पहुंचेगी। तो बाल्टी की तली से लाइट चली, तो लाइट बच्चा भी पानी में है, तो लेकिन जैसे लाइट पानी से हवा में बाहर निकलेगी, तो मैंने कहा था लाइट मीडियम बदल रही है, तो लाइट जा रही है पानी से हवा में, डेंसर मीडियम से रेयर में, सघन से विरल में। तो मैंने कहा था लाइट सघन से जाएगी, विरल माध्यम में दूर हट जाएगी। अभी लाइटें कभी तो मिलेंगी नहीं आपस में, तो इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ा लो, तो जहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, एक्चुअल में इमेज वहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो पानी की बाल्टी की तली थी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मीडियम बदलने की वजह से। तो जब भी मीडियम बदलते हैं ना, तो जो पॉइंट आप देखना चाहते हो पॉइंट आपको वहां पर ना दिखकर उसकी पोजीशन बदल जाती है। पानी के अंदर का पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, और पानी से हवा की चीज देखेंगे तो वो थोड़ी सी और ऊपर दिखेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा पोजीशन बदलने की वजह से चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। रिफ्रैक्शन के अंदर